अस्सलाम वालेकुम। मैं जो हूँ वो क्लास अटेंड कर रहा था कुबरनेटी की, जिसमें VMware के ऊपर यूबंटू इंस्टॉल करने के लिए थोड़ी सी चैलेंजेस आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि सबके लिए आई शुड मेक अ क्विक वीडियो दैट शुड एक्चुअली शो हाउ टू इंस्टॉल Ubuntu on VMware. So let's start showing you how it is done. So पहले ये करना है कि आप आएंगे ubuntu.com पे, फिर वहाँ पर आके आप ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे. So you just need to click on this download and it drops down to Ubuntu desktop, server, IoT. All you need to do is click on to 2004 LTS. आपने इस जगह पे LTS पे क्लिक करना है और ये आपको डाउनलोड आपके शुरू हो जाएगी. सो ये बेसिकली एक ISO डाउनलोड करेगा और ये 2 GB की है. सो इट टेक्स टाइम, ऑलमोस्ट 2.5 GB की एक्चुअली, 2.6 GB. सो इट विल टेक टाइम इफ़ योर इंटरनेट कनेक्शन इज़ स्लो. आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दिस फाइल, सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू basically work on this ISO. अच्छा जी, ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई है ऑलमोस्ट 2.7 गिग की. अब मैं ये करूँगा कि मैं अपना VMware स्टार्ट करूँगा और उसमें फ़ाइल को ISO को लोड करूँगा. मैंने ऑलरेडी एक ओपन करके रखा हुआ है. मैं जाऊँगा होम पे और फिर मैं ओपन न्यू वर्चुअल मशीन भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नई मशीन क्रिएट करूँगा. यहाँ पर ये पूछता है कि whether you need to do a typical installation or a custom installation. कस्टम में आप you can always define the disk space and everything, और टिपिकल में भी बाद में जाके आप कर सकते हैं. लेकिन फ़िलहाल आप ये इंस्टॉल टिपिकल को सिलेक्ट करेंगे और फिर आप नेक्स्ट करेंगे. नेक्स्ट करने के बाद ये 3 ऑप्शंस आते हैं. हमने जो सिलेक्ट करना है कि आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, द वर्चुअल मशीन विल बी क्रिएटेड विद अ ब्लैंक हार्ड डिस्क. बड़ा सिंपल है, इसको मुझे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है. आई विल हिट नेक्स्ट. नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हमने VMware की जगह पे हमने लिनक्स इस्तेमाल करना है. लिनक्स का इस्तेमाल करना है और यू वांट टू मेक श्योर कि यू ड्रॉप डाउन दिस एंड सेलेक्ट Ubuntu 64 बिट. अगर आपकी मशीन 64 बिट की है तो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके 64 बिट इस्तेमाल करेंगे. क्लिक नेक्स्ट और फिर यहाँ पर आपको वर्चुअल मशीन का नाम देना होगा. मैं आई थिंक आई वुड डू, बिकॉज़ मैं इसको, इस मशीन जो मैं बना रहा हूँ इसको मैं मास्टर बनाऊँगा, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ क्यूब मास्टर. ठीक है, और क्यूब डैट मास्टर, वट एवर वर्क्स फॉर यू. ठीक है, आप ये मास्टर डाल दिया. यहाँ पर इस लोकेशन पे ये इंस्टॉल होगा और फिर हम, यानी कि जो वर्चुअल मशीन VMX फ़ाइल जो होगी वो इस लोकेशन पे इंस्टॉल होगी. एक नया फ़ोल्डर बनेगा वर्चुअल मशीन के अंदर आपकी प्रोफाइल में. क्लिक नेक्स्ट. आपने स्पेस दी. स्पेस का कोई ख़ास नहीं है मेरे पास स्पेस. आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, सो आई एम गोना गिव इट टू 50 GB एंड देन आई विल मूव ऑन टू स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स करके मैं नेक्स्ट पे आ जाऊँगा. यहाँ पर आके आपने कस्टमाइज़ हार्डवेयर करना है. कस्टमर हार्डवेयर में आपके ऊपर है, आपने किस तरह कस्टमाइज़ करना है. GB में आप 8 GB दे दें या 4 पे भी कर सकते हैं, ज़रा स्लो हो जाएगा. रिकमेंडेड लिखा हुआ है, देखिए जैसे 4 GB है और 2 GB एज अ गेस्ट आप यूज़र. आई थिंक यू कैन, अगर आपको ज़रूरत है, वरना तो आप 4 GB पे भी काम चल सकता है. मैंने इसको 8 GB कर दिया है. मेरे पास इस वक्त ऑलमोस्ट 34.8 गिग बची हुई है पीछे. अच्छा, नेटवर्क अडेप्टर में आपने यू वांट टू मेक श्योर कि ये नेट पे हो. सो यूज़ द शेयर होस्ट IP एड्रेस के साथ. लोग ब्रिज पे भी करते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आप नेट इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा. बाकी सब एवरीथिंग शुड बी गुड. कोर 2 कोर होने चाहिए, 2 प्रोसेसर 1 कोर का होना चाहिए. ठीक है जी. अब आपने क्लिक क्लोज़ किया और आपने यहाँ पर फिनिश इंस्टॉलेशन कर. जब आपने किया तो यहाँ पर इट शुड कम अप विद दिस हेयर. ऑल यू नीड टू डू इज़, आपने यहाँ पर ऑलरेडी सेटिंग करके चेंज, यहाँ पर भी आप सेटिंग करके चेंज कर सकते हैं, वैसे तो हमने वहीं पे कर लिया. क्लिक नेक्स्ट कर दें. अब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा. ये कह रहा है कि भाई कैन नॉट कनेक्ट टू वर्चुअल डिस्क बिकॉज नो रिस्पॉन्डिंग डिवाइस इज़ अवेलेबल ऑन द होस्ट. डू यू वांट टू ट्राई कनेक्टिंग द वर्चुअल डिवाइस एवरी टाइम यू पावर ऑन टू वर्चुअल मशीन. येस. तो अब ये शुरू हो गया इंस्टॉलेशन करना.
ये अपना प्रोसेस लेगा। अब आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एंड देन यू शुड बी गुड टू गो। अच्छा जी, एक चीज़ और मुझे बतानी होगी कि मैंने पहले इंस्टॉलेशन स्टार्ट की थी लेकिन मैं भूल गया कि मुझे आपको डिफ़ाइन करना होगा कि कहाँ से आईएसओ उठानी है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द यूबंटो। सो आप यहाँ पर आके इस जगह पे जब आप अपडेट करेंगे बिफोर यू रन द इंस्टॉलेशन यू जस्ट नीड टू मेक श्योर यू क्लिक अप हेयर एंड यू यहाँ पर आप क्लिक करके यूएसओ आईएसओ के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप ब्राउज़ करेंगे। जब आप ब्राउज़ करेंगे तो आपके पास डाउनलोड में यूबंटो का 20.04 आएगा। All you need to just select the one that you downloaded from Ubuntu website and then click here, click open, okay, and then उसके बाद आप डन कर दें। तो अब ये करेगा कि ये जाएगा, अब ये डाउनलोड करना शुरू करे, डाउनलोड क्या करेगा, ये लोड करके इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अब जैसे आपको सब्र के साथ वेट करना होगा एंड देन इट विल कंटिन्यू टू इंस्टॉल। ये ubuntu का इंस्टॉलेशन हो रहा है। जब ये इंस्टॉलेशन हो जाए तो आपने बस सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर फिनिश इंस्टॉलिंग कर क्लिक कर देना है ताकि वो बेसिकली व्हेन यू आर डन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बूट्स अप क्लिक आई फिनिश्ड इंस्टॉलेशन। अच्छा, अब आपने ये करना है कि ये विंडो आ गया, किसने पूछा कि भाई इंस्टॉल करना है, इंग्लिश हो जो भी आपकी लैंग्वेज है यू कैन यूज़ दैट लैंग्वेज एंड देन इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन टू ट्राई यूबंटो यू जस्ट क्लिक इंस्टॉल यूबंटो। इस वाली पे आपने इंस्टॉल यूबंटो पर क्लिक करना है and then you just need to wait so that it keeps installing. Make sure you select your language as well as your keyboard layout. I selected US and then I would go next आपने किया और फिर उसके बाद आपने what what app would you like to install to start with। नॉर्मल इंस्टॉलेशन रखें, मिनिमम भी कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि मिनिमम आप उस वक्त करें कि जब आप नोड 0 और 1 और 2 जब भी आप उसके पार्ट्स के लिए दूसरे मशीन डाउनलोड करेंगे तो कर लीजिएगा, वरना आई थिंक ऐसे रखें तो मच बेटर है। और फिर जस्ट मेक श्योर यू क्लिक ऑन इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर एंड एडिशनल मीडिया फॉर्मेट। दिस सॉफ्टवेयर इज़ सब्जेक्टेड टू लाइसेंस। सो यहाँ पर लाइसेंस वगैरह होती है। आई यूजली डू दिस, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि उससे ये होता है कि स्क्रीन सेटिंग की और ग्राफिक्स वगैरह को वो अपडेट कर देता है यहाँ पर। सो सेलेक्ट नेक्स्ट करके आप इसको सेलेक्ट करें और क्लिक कंटिन्यू कर दें। अब आप ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। इसने देखें हैं फ़ौरन ही ग्राफिक को सेट कर दिया फ़ौरन। सो इट जस्ट बेसिकली सेलेक्टेड द ग्राफिक। इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल यूबंटो। बेसिकली ये कह रहा है कि इरेज डिस्क में ये ना, डोंट वरी अबाउट द इंस्टॉलेशन एंड डिलीशन ऑफ द फाइल्स इन योर सिस्टम। इट्स बेसिकली डिलीटिंग ऑफ दैट 50 GB दैट यू स्पेसिफाइड। तो यहाँ पर आपने ये करना है कि जो ये 50 GB का आपने फ़ाइल स्पेसिफाई किया था शुरू में ऑन अ VM, वहाँ से वो जाके वो बेसिकली डिस्क करे अरेंज करेगा, उस पर इंस्टॉल करेगा। सो इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वार्निंग भी दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये आपके सिस्टम से फ़ाइल नहीं डिलीट कर रहा है। लाइक विंडोज़ की कोई फ़ाइल नहीं डिलीट कर रहा। जस्ट बी केयरफुल, बी मेक श्योर यू हैव दैट। यहाँ पर आपने इंस्टॉल दबाना है।
इसने पूछा कि भाई इफ़ यू कंटिन्यू अदर डिस्क अदरवाइज यू बी एबल टू मेक फर्दर चेंजेस मैनुअली। आपने सेलेक्ट किया, क्लिक कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। टाइम टाइम आपने देखना है। मैंने अपना लॉस एंजलिस रखा है क्योंकि मैं ईस्ट वेस्ट कोस्ट में हूँ, सो आई जस्ट यूज़ दैट। आपने अपना जो उसे रखना है, पाकिस्तान रखना है, ऑस्ट्रेलिया रखना है, जैसे करना है आपने उसी हिसाब से करना है। तो मैं वापस यहाँ आता हूँ, आई थिंक मैं यहाँ पर हूँ, आई थिंक लॉस एंजलिस में। क्लिक नेक्स्ट। अच्छा जी, यहाँ पर आपने अपने नाम देने हैं। सो आपने बेसिकली अपना नाम देते हैं, मैं दे देता हूँ हमाद सिद्दीकी। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पर योर कंप्यूटर नेम। तो यहाँ पर कंप्यूटर नेम में आप बेसिकली आई वुड से क्यूब मास्टर, ठीक है जी, कंप्यूटर का नाम। और नाम इसके बाद आपको आईडी देनी है। आईडी में मतलब कि आपकी क्या आईडी रखना चाहते हैं। मैं यूजुअली एक ही आईडी इस्तेमाल करता हूँ अक्रॉस द बोर्ड, सो आई जस्ट कीप इट दैट वे। एंड देन पासवर्ड में आपके पास जो भी आप पासवर्ड लेना चाहें सेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन basically you just said require my password to log in when you are ready. तो make sure you have the password fair है जो भी है। क्लिक नेक्स्ट करें। अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया यूबंटू। थोड़ा सा टाइम लगाएगा बट ये इंशाल्लाह फटाफट हो जाएगा। You just need to be patient and it should work. अच्छा जी, तो अभी ऑलमोस्ट फिनिश होने आ रहा है इंस्टॉलेशन में। अब मेरे ख्याल में हम लॉग इन करके वी कैन ऑलवेज अपडेट द मशीन एंड देन वी विल रीबूट ताकि उसकी मशीन फर्स्ट टाइम लॉग इन हो सके। अपडेट के लिए 2-3 कमांड हम चला सकते हैं अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो। लेट्स वेट इट आउट फर्स्ट। ये देखें कह रहा है कि रिट्रीविंग फाइल 105 to 159। मैं पॉज कर देता हूँ और जब ये शुरू होगा तो आई विल रीस्टार्ट द फाइल। आप ये दे सकते हैं ये ऑलमोस्ट 35 सेकेंड्स रिमेनिंग रह गया है, तो इट्स ऑलमोस्ट रेडी। इसके बाद हम ये करेंगे कि हम बिफोर वी कैन हम रीस्टार्ट कर सकते हैं अभी भी, और उसके बाद हम बेसिकली टर्मिनल में लॉग इन करके अपडेट कर सकते हैं यूबंटो को, और फिर उसके बाद रीस्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं ये करूँगा कि पहले टर्मिनल पे लॉग इन करके जो apt get अपडेट की होती है ये कमांड, वो इस्तेमाल करते हुए हम ये करेंगे कि उसको पहले सिस्टम को अपडेट कर देंगे और फिर उसके बाद एक दफ़ा रीबूट करके दोबारा लॉग इन करेंगे प्रॉम्प्ट पे आके। we'll see how it works out for us, and then we will go to part 2 where we will install dockers and sshd की कमांड लगाएंगे, dockers लगाएंगे। dockers के बाद हम kubernetes इंस्टॉल करेंगे, फिर मास्टर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर मास्टर के बाद कॉन्फ़िगर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम या तो इसी मशीन को दिस मशीन को उसको क्लोन करके फिर हम पॉट बनाएंगे। लाइक पॉट तो नहीं बनाएंगे लेकिन मशीन को यूज़ करते हुए हम दूसरा उसका नोड बनाएंगे, 2 नोड बनाएंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके बाद दोनों नोड्स को मास्टर के साथ ज्वाइन करेंगे। अभी देखें ये कॉन्फ़िगर हार्डवेयर कर रहा है, सो ऑलमोस्ट देयर।
ये अब सारी फाइल्स को, जो पैकेज की फाइलें उसको रिमूव करके it will install, so we should be good to go after that. आप इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगर अपनी वीडियो को चाहें तो. It's much easier to fast forward to the next step. Alright, so मैंने वीडियो थोड़ी सी पॉज कर दी थी क्योंकि it took good 10 minutes to install the whole Ubuntu. 5 मिनट उसने पैकेजेस डाउनलोड किए, फिर उसका एक्सट्रैक्ट किया, फिर फाइनली वो अपडेट हो गया. Now you can see कि there is a message कि आपने अपने मशीन रीस्टार्ट करना है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, so all you need to do is restart. Click on restart and it should come back with the prompt like जो Windows में login करते हैं वैसे ही Ubuntu में login करेंगे. Okay, so I actually paused the video. Once I paused it, I had to wait for 5 minutes to 5-10 minutes to get the installation done. First, it downloaded the packages, and then once it did, it installed it and then removed it. Now it took good 10 minutes, and after I did pause the video, so after unpausing it, you can see it says installation is complete, and now I just have to click restart. रिस्टार्ट पे मैंने क्लिक किया, ये इसने उबंटू पे लेके आए. अब ये बता रहा है कि रिमूव टू द इंस्टॉलेशन मीडियम, देन प्रेस एंटर. आपने बेसिकली यहाँ पर क्लिक करना है. आपका ये आ गया जो नाम रखा था. फिर आपने कहा I finish installing, and then here you go, you have the screen. आपने इस पर डबल क्लिक किया, अपने पासवर्ड के साथ लॉगिन किया, and then ये for the first time Ubuntu आपका मास्टर लॉगिन हो गया. अच्छा, यहाँ पर आप अपना कनेक्ट कर सकते हैं अपने गूगल से, वट एवर यू नीड टू डू. आई एम गोइंग टू स्किप दिस टेस्ट फॉर नाउ, एंड देन आई जस्ट गो राइट इनटू लाइव पैच भी ज़रूरत नहीं है, एंड देन ये भी ज़रूरत नहीं है. आई डोंट नीड टू सेंड एनी इंफॉर्मेशन. क्लिक नेक्स्ट. लोकेशन आई रियली डोंट केयर, आई कैन हिट नेक्स्ट. यहाँ पर आपको उसने बताया कि भाई ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गए हैं, ऑलरेडी हैं, सो आपने डन कर दिया. Here you go, we're done. So आप क्लिक करें आप इस पे ब्राउज़र पे. हमें डबल क्लिक करना होगा. ब्राउज़र पे जब क्लिक करेंगे तो all you need to do is make sure you have internet connection. इंटरनेट कनेक्टेड है. CNN पे जाना चाहें तो आप CNN चेक कर सकते हैं. So everything is working here. So यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो जाती है. Login, data transfer, chalo, CNN is working. Alright, so I'm just going to close this. I am going to try one more thing. Is ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई updated software has been issued since Ubuntu was released. Do you want to install it? Remind me later is fine. आपने पहले ये करना है कि आपने टर्मिनल पे लॉगिन करना है. टर्मिनल पे लॉगिन करके देखें, आपका ये बता रहा है कि देखें नाम यूज़र, ये कौन सा मशीन का नाम है जो मशीन बनाई है, और ये हम कहाँ पर लॉगिन है.
मोस्ट प्रॉब्ली आप अगर इफ़ यू रीड दिस कमांड इट सेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपने रूट यूज़र होना चाहिए, तो सूडो सुपर यूज़र SU करेंगे तो बेसिकली वो आपको ले आएगा वहाँ पर आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे रूट यूज़र में. सो लेट्स सी कि अगर मैं कहूँ SUDOSU तो वो पासवर्ड मांगेगा. यू हिट पासवर्ड एंड यू हिट क्लिक ओके. सो यू कैन सी कि इसने मुझे रूट यूज़र पे ले आया. मैं इसी डायरेक्टरी में कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो. मैं एक डायरेक्टली बाहर जाके मेन रूट यूज़र पे आ जाऊँगा. यहाँ पर हमने एक बिफोर मैं ये इंस्टॉलेशन को ख़त्म करूँ और सेटअप को, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई विल अपडेट द मशीन. सो मैं अपडेट करूँगा, उसके लिए हमें आपने सिंपल APT डैश गेट और फिर उसके बाद अपडेट UPDATE -y और -n. इसमें इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज़ इंस्टॉल सॉफ्टवेयर करते हैं तो आपसे पूछता है डू यू वांट टू इंस्टॉल और येस एंड नो. तो ये बेसिकली उसका रिस्पांस होता है कि येस हाँ आपने अपडेट करना है इंस्टॉल. सिंपल उसकी मैंने जो मुझे समझ में आती है, लेकिन इट कैन बी डिफरेंट एज वेल. सो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट. ऑलराइट, सो आई एम गोना हिट हियर एंड देन ये देखें ये अपडेट करना शुरू हो गया. थोड़ा टाइम लगता है अपडेट होने में और इट शुड वर्क. और ये पैकेज अपडेट हो गया. दैट्स इट. आपका उबंटू इंस्टॉल हो गया. आपने रूट यूज़र में लॉगिन करके देख लिया. आपने विंडोज़ चला के देख ली, मतलब CNN चला के देख लिया. सो दिस इज़ हाउ यू इंस्टॉल उबंटू ऑन VMware. यू मेक श्योर यू हैव ऑल द सेटिंग्स डन. एंड नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें बेसिकली इसी मशीन को इस्तेमाल करते हुए हम लोग पहले डॉकर्स इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम कुबरनेटी इंस्टॉल करेंगे. फिर उसके बाद वंस दैट इज़ इंस्टॉल हम फिर क्लोन करेंगे इसी मशीन को. नोड 1 एंड नोड 2 दो नोड लेंगे लोड बैलेंसर के लिए. उस क्लोन में हम पहले हम इनको कॉन्फ़िगर करके मास्टर से ज्वाइन करेंगे. यहाँ पर दैट्स इट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.